इस वीडियो का आप तक पहुंचना यह कंफर्मेशन है कि एक दिव्य शक्ति इस वक्त आपसे बात करना चाहती है। वह ब्रह्मांड दिव्य शक्ति संदेश के द्वारा आपसे कुछ बात करना चाहती है। अगर आप इसे सुन रहे हैं, इसे महसूस कर रहे हैं, तो इसकी संपूर्ण ऊर्जा आपके लिए है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कोई विशेष अद्भुत दिव्य शक्ति, अलौकिक शक्ति आपसे जुड़ने की कोशिश कर रही है और इसकी ऊर्जा आपको इस वीडियो में महसूस होगी। जब भी आप इसको सुनेंगे, देखेंगे, आपको तत्काल अपने रास्ते में एक शिफ्ट महसूस होगा, नज़र आएगा। अगर आपकी बॉडी में किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, आपके बॉडी में कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस था, इस वीडियो क्लिक करते ही वह रेजिस्टेंस छूमंतर हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में कहीं स्टकस थी, कोई भी गैस्ट्रिक इशू था, वो डिसऑर्डरिंग महसूस हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ऊर्जा है वह अद्भुत है। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपसे क्या बात करना चाहती है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपको क्या कहना चाहती है? कुछ ऐसा है जो दो तरफा होना चाहिए। कुछ ऐसा है जहाँ पर वह दिव्य शक्ति कह रही है कि आपको कुछ कहना है, वह सुन रही है, और वह दिव्य शक्ति आपसे अपनी बात इन संदेशों के ज़रिए भेजना चाहते हैं। तो वह दिव्य शक्ति आपसे क्या कहना चाहती है इस वक्त? वे क्या है जो आपका सुनना ज़रूरी है? ये वीडियो हर कोई रिसीव नहीं कर पाएगा। ये बहुत अर्जेंट मैसेज है, विदाउट टॉपिक मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी संदेश आने वाला है, जो कोई भी मैसेज आने वाला है, ये उस दिव्य शक्ति की तरफ से होने वाला है जो आपकी चेतना से जुड़ी हुई है। वे आपकी चेतना से जुड़ी हुई है, वह दिव्य शक्ति आपको भेज रही है। इसको मैं कोई नाम नहीं दूंगी, क्योंकि यह इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी है, इतनी ज़्यादा प्योर एनर्जी है जिसको आप होल्ड नहीं कर सकते, जिससे कोई ब्रह्मांड या देव चेतना आपको जिस अपना लव एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, एंड वो आपको यह बताना चाहती है कि यू डिज़र्व बेस्ट, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। और जो वह दिव्य शक्ति है, वह इस वक्त इस कम्युनिकेशन में जो पहला संदेश है, वे आपको यह कहना चाहते हैं कि वह आपसे अटूट प्रेम करते हैं, वह आपसे अटूट अनंत अलौकिक प्रेम करते हैं, जिसकी को कोई भी परिभाषा नहीं है। यह दिव्य शक्ति को आप जो नाम चाहे वो नाम दे सकते हैं, और वह इस वक्त आपसे कहना चाहती है अपने आंसू पोंछ दो, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी बात से परेशान हुए हैं, जब आप इसे सुन रहे हैं और आपको वह परेशानी याद आ रही है, आप रोए हैं, आप ऐसा महसूस किया है जैसे कुछ ऐसे कदम पर खड़े हैं, ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर आगे भी नहीं बढ़ सकते, पीछे भी नहीं मुड़ सकते, और मैं वहाँ पर खड़े भी रहना है। तो जैसे वह दिव्य शक्ति आपको आपका हाथ पकड़कर वहाँ से आपको निकालने आ गई है, मुझे ऐसा लग रहा है वह कम्युनिकेशन में, इस वार्तालाप में वह आपसे बात कर रही है, और वह उनके शब्द है कि मैं तुम्हें निकालने के लिए तत्पर हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए तत्पर हूँ। जैसे जैसे कोई आपको अपना अनक लव एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यह वह दिव्य शक्ति है, ब्रह्मांड शक्ति है, और वह यहाँ पर कह रहे कि अब आपको रोने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ही जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। और इस बात की वह यहाँ पर आपसे पुष्टि करना चाहते हैं। इस वक्त वह दिव्य शक्ति आपको कौन से शब्द कहना चाहते हैं? वह दिव्य शक्ति मुझे डिवाइन एनर्जी है। मैं यहाँ पर दिव्य शक्ति इसलिए कह रही हूँ कि आप इन्हें कोई भी नाम या रूप दे सकते हो, लेकिन इनको मैं कहूँगी ये इतनी ज़्यादा प्योर, इतनी ज़्यादा लाइट है जिनको आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये एक ऐसी दिव्य ब्रह्मांड शक्ति है जिनको आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये इतना बड़ा प्रकाश है, इतना बड़ा प्रकाश है जिसको देखने के लिए हमारी आँखें बहुत छोटी हैं, जिसको देखने के लिए हमारी आँखें बहुत सीमित है, लिमिटेड है, वो नहीं देख सकती। यह एक ऐसी ऊर्जा है, यह एक ऐसी शक्ति है जिसको आप आकार नहीं दे सकते। जो चाहे वह अपने आप आकार धारण कर सकती है, और एक ऐसी शक्ति है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप उस ऊर्जा से जुड़ चुके हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रयास कीजिए, आप जुड़ जाएंगे। इस वक्त वह शक्ति आपसे जैसे कहना चाहती है कि दिस इज़ रिटन इन योर डेस्टिनी, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा था, और इसको संतुलित करना मेरा कार्य है। जो पीछे का था, जो पीछे का था, अब उसको बैलेंस में लाना मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वह जैसे अब आपको पुष्टि कर रही है, वो जो दिव्य शक्ति है वह आपको पुष्टि कर रही है।
इस वक्त आपसे कहना चाहती है कि जो असंतुलित है उसको मैं बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ और अब मैं उसको बैलेंस कर दूंगी, कंप्लीटली बैलेंस कर रही है और ये अपने प्रयास से इसको बैलेंस कर रही है, अपने प्रयास से। तो वो दिव्य शक्ति आपकी लाइफ में जो चीज़ें अनबैलेंस है उसको बैलेंस कर रही है। यह एनर्जी आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की ही बात कर रहा है, संतुलन लाने की बात कर रहा है। और यह जो संतुलन बिगड़ा है यह कुछ आपके डेस्टिनी का खेल था, पर उस असंतुलित जीवन को संतुलित करने के लिए वह दिव्य शक्ति हस्तक्षेप कर रही है। मुझे ऐसे लग रहा है यहाँ पर किसी ने बहुत आंसू बहाए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे उस अनकंडीशनल लव को आपने हमेशा अपने मन में तो महसूस किया, दूसरों को दिया, पर आपको उसका रिटर्न बैक नहीं मिला, उसकी वापसी नहीं हुई। जैसे आपका दिल एक ऐसा दिल है जहाँ से लव बहता है, झलकता है। ये लव किसी पर्सन स्पेसिफिक के लिए नहीं है, ये सहज है, नॉर्मल है। आप हर किसी से लव करते हैं, आपका जो भी रिश्ता आप उसे बहुत अच्छे से निभाते हैं, पर आपको वह अनकंडीशनल लव का रिटर्न नहीं मिला है जैसे जिसने हमेशा पोषित किया है, पर उसको उस पोषण का रिवर्स कुछ नहीं मिला है। तो उसका पेन है वह मेरे हाथ में है। अगर इसमें कुछ ऐसा लिखा गया है, मतलब अगर आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा लिखा है जो गलत है, जो सही नहीं है, तो जैसे उसको इरेज करके करेक्ट करने के लिए यहाँ पर तत्पर हो गई है, क्योंकि ये एक ऐसी शक्ति है, ऐसी दिव्य शक्ति है ब्रह्मांड की, जो पहले से निर्धारित या लिखा है उसको इरेज करके उसमें भी करेक्शन करने की इनके पास पावर है। आपके अपकमिंग लाइफ का लिखा हुआ कर्मा, उसमें भी करेक्शन करने की पावर इसमें है। कोई ऐसी चेतना है, कोई ऐसी शक्ति है जिनके पास पावर है आपकी डेस्टिनी को भी इरेज करके वहाँ पर कुछ रिबिल्ड करने की, रिकंस्ट्रक्ट करने की। और वही यहाँ पर वह पुष्टि कर रही है, जैसे कोई कह रहा है कि आपके आंसू उनको पीड़ा देते हैं, आपकी जो तकलीफ है वो उसे पीड़ा देती है। इस वक्त आपका क्या सुनना जरूरी है? जो वे दिव्य शक्ति के द्वारा आपके पास भेजा जा रहा है, वह आपसे एक स्पेशल मैसेज यहाँ पर साझा कर रही है कि आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं, आप बहुत अलग हैं, बहुत ही अलग है, आपके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता। यू आर मास्टरपीस। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक बार निर्मित हो गई, उसके जैसा दूसरा हो ही नहीं सकता, उसका ट्विन हो ही नहीं सकता। आप उसमें से हैं जिसका दूसरा बनाया ही नहीं जा सकता, जिसके जैसा कोई हो नहीं सकता। आप वह हैं तो आप अपने आप में बहुत अलग है। तो आपको किसी से खुद की तुलना करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी तुलना किसी से ना करें, ना ही खुद को किसी और के प्लेस पर रखें, ना किसी और को अपने प्लेस पर रखें, क्योंकि आप जो हैं वैसा कोई दूसरा है ही नहीं। आप इकलौते हैं, यूनिक हैं। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है वह भी यूनिक है, वह चीज़ें भी यूनिक है। इसलिए खुद की तुलना ना करें, अपनी ऊर्जा को प्रदूषित ना होने दें। आप जैसे हैं वैसे परफेक्ट है, आप जो है वैसे ही रहिए। यही आपकी पावर है, यही आपकी शक्ति है और यही आपकी यूनिक कनेक्ट है। अपने आवरण को किसी भी व्यवहार से, किसी और के हस्तक्षेप से प्रदूषित ना होने दे, इसमें कोई भी आवरण ना चढ़ने दे। जैसे यह शक्ति आपको कह रही है, तुम जैसे होना बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम्हें कुछ कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर परफेक्ट, यू आर ओनली वन एंड, यू आर स्पेसिफिक। सो इसमें कुछ भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हैं वैसे रहिए, यही आपका बेस्ट वर्जन है। और वो इस वक्त आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है? दिव्य शक्ति आपसे इस वक्त क्या उम्मीद रखती है, क्या गाइडेंस देना चाहती है? इस वक्त वह आपसे कह रही है, अपने दिल की बात सुनो। आपका जो मन है वह आपको बिल्कुल त्रुक दिखा रहा है, बिल्कुल सच दिखा रहा है, स्पष्टता दिखा रहा है, पर आप जानबूझ के अपने मन को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। वो अपने दिल को थोड़ा सा उसके किवाड़ को थोड़ा सा बंद करने की कोशिश करते हैं और यही आपको कंफ्यूज कर देता है, यही आपको परेशानी में डाल देता है। इस वक्त वह कह रहे हैं, आई प्रॉमिस यू, तुम्हारी जो विश है, तुम्हारे दिल से जुड़ी हुई जो चीज़ है वह मैं तुम्हें ला कर दूंगी। अगर आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जब आप इसको सुन रहे हैं और आपने सोचा कि पता नहीं यह काम होगा भी कि नहीं होगा, कभी होगा या नहीं होगा, महीनों में होगा, वर्षों में होगा या कभी नहीं होगा, तो जैसे वह आपसे कहना चाहती हैं, यस तुम्हारा काम होगा, बिग कन्फर्मेशन है, मुझ पर विश्वास करो, मैं कायनात को तुम्हारे लिए बदल दूंगी। कुछ ऐसे शब्द हैं उनके, उन्होंने अपने हाथ में तराजू ले लिया है। अगर नहीं भी है तुम्हारे भाग्य में तो मैं लिख दूंगी, एक नया भाग्य की रचना वह कह रही है। मैं तुम्हारे नए भाग्य की रचना कर दूंगी, तुम्हारे फेवर में जो तुम्हें चाहिए मैं ला कर दूंगी। विश्वास करो,
जैसे कन्फर्मेशन है और ये गाइडेंस भी है। खुश रहो, मुस्कुराओ, खुश रहो। तुम्हारी मुस्कान मुझे उत्साह देती है। तुम्हारी मुस्कान मुझे उस अनकंडीशनल लव की फीलिंग को पुश करने में मदद करती है। तो वो जो अनकंडीशनल लव आपको भेज रही है, ये उसका कप है अनकंडीशनल लव का, कि जब तुम मुस्कुराते हो तुम्हारा वह जो अनकंडीशनल लव है वो एयर में फ्लो करता है, उसके थ्रू बहुत सारे लोगों की होती है। आप जब स्टक होते हैं तो क्या होता है, वो अनकंडीशनल लव का जो फ्लो है वह रुक जाता है, और इसमें वह जो दिव्य शक्ति है उन्हें अच्छा नहीं लगता, उन्हें कच्चा नहीं लगता। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल जाएगा। यह कन्फर्मेशन है। एंड जो चीज़ तुम्हें खुश करती है, उत्साह देती है, वो करो। अपना जीवन जी, अपने जीवन को उत्साह से जीने की बात की जा रही है। यहाँ पर वो कह रहे हैं, यहाँ पर वह दिव्य शक्ति कहना चाहती है कि कुछ भी समेट के मत रखो, खोलो, ओपन योर हार्ट, ओपन योर फीलिंग लेस पर रे करिए। यहाँ पर एक्सप्रेशन की बात हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपने बहुत सारी चीज़ों को यूं होल्ड करके दबा के रखा है। उसे कह रहे हैं कि अब छोड़ दो, लूज़ करने का समय आ गया है, खुला छोड़ने का समय आ गया है। कुछ ऐसे इमोशंस हैं जिनको आपने क्लोजल टाइटली अपने दिल में छुपा के रखा है। कुछ नेगेटिव इमोशंस है, कुछ नेगेटिव या आपके पैनिक पास्ट के ट्रॉमा है जिसको आपने यूं होल्ड करके रखा है। आप उसे छोड़ना ही नहीं चाहते। उसको छोड़िए, उसको जाने दीजिए। अगर ये ट्रामा है, आज उसको रिलीज़ करिए। अगर ये कोई इमोशन है जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, तो उसको सरफेस पर लाकर एक्सप्रेस करने का ज़रूरत है। अगर ये कोई ऐसा बैड इमोशन है जिसको आंसू के ज़रिए बहना है, तो उसे बहने की ज़रूरत है, फ्लो में आने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपने थॉट्स, अपने फीलिंगलेस भी एक्सप्रेस कर दीजिए। जितना ओपनली आप एक्सप्रेस करेंगे उतना आप लाइट महसूस करेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वह जो अनकंडीशनल लव की या प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग वो आपके इर्द गिर्द बह रही है, एयर में बह रही है, बट आपको उसको रिसीव करना है। जस्ट रिसीव। आपकी जो मैनिफेस्टेशन है आज उसको लिखिए। वो भी एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। कोई नेगेटिव इमोशन है तो उसको लिखकर बर्न आउट कर दे, वह भी एक्सप्रेस करने का, बाहर निकाल का तरीका है। ईश्वर से या किसी व्यक्ति से आपको कुछ एक्सप्रेस करना है तो उसको एक्सप्रेस करें। ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है और ये कमाल करेगा, बहुत ज़्यादा कमाल करेगा। जैसे ही आप किसी व्यक्ति को या ईश्वर को, उस दिव्य शक्ति को अपने प्रेम की पुष्टि करेंगे, लिख कर, बोलकर, शब्दों के ज़रिए, ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा मैजिक क्रिएट करेगा। इवन इस वीडियो को सुनने के बाद आप उस माई की एनर्जी को महसूस कर पाओगे, जिसे आप बोलते हैं मैजिक हो गया, मिरेकल हो गया। उस एनर्जी को आप महसूस कर पाएंगे। सच में वे मिरेकल को आप देख पाएंगे। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा, या जो आप सोच रहे हैं वह सब कुछ उल्टा हो रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। इस समय आपके शत्रु अपनी ही बुराई के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उनके कर्मा ने उन्हें मुकाम तक पहुंचाया है जहां उनका हर एक कदम उनके लिए और भी भारी हो रहा है। उनका सारा शोषण, धोखा और बुराई अब उनके ऊपर लौट चुकी है। क्या आप जानते हैं, इस समय आपके आसपास जो घटनाएं घट रही हैं उनका एक गहरा अर्थ है। आपकी मेहनत, आपके प्रयास और आपके अच्छे कर्म आपको सशक्त बना रहे हैं, और माँ आदिशक्ति ने आपकी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से जिम्मेदारी ले ली है। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि आपके दुश्मन अब अपनी ही करनी का फल भुगत रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़े और सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। आपके सपने सच होने वाले हैं, और जो लोग आपके खिलाफ थे उनकी सारी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ध्यान रखें, आपका समय अब आने वाला है। आज का संदेश यह है कि आपको किसी भी हालत में डरने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है और आपके आसपास की सारी नेगेटिविटी अब ख़त्म हो चुकी है। आप अपनी दुनिया में चमकने वाले हैं और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक ख़ास संदेश है। इसे देखकर आप न केवल अपनी शक्ति को महसूस करेंगे, बल्कि उन लोगों को भी पहचान सकेंगे जो आपके खिलाफ थे। यह समय है जब आप खुद को साबित कर सकते हैं और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अपनी जीत के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी यह दिव्य संदेश समझ सके। यह सब कुछ बस एक कदम की दूरी पर है। अब आगे बढ़ने का समय है। आपके शत्रुओं को उनका कर्मा
डिप्रेसिंग से बहुत बड़ा हंगामा, बहुत बड़ा भूकंप क्रिएट किया गया है। इनके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, सोच सोच कर बेकाबू हो रहे हैं। यह हुआ तो हुआ कैसे? यह इतने ज़्यादा चीज़ में अभी भी जी रहे हैं कि यह कौन सी आंधी आई, यह क्या था, यह कौन सी चीज़ें थीं जिन चीज़ों को मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रही हूँ। यह जिन के भी पास गए थे, न पूछा पाछी करने के लिए, आपकी पिक्चर दिखाई, आपकी कुंडली दिखाई, जो भी आपकी जानकारी इनके पास एकत्रित थी, झूठ सत्य जो भी आपकी पिक्चर दिखाई, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैसों का ही मिसयूज़ हुआ है। मैं तो ये कहूँगी इन्होंने बस पैसों का ही मिसयूज़ किया है। इनकी सारे के सारे पैसे ख़त्म किए गए हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुए हैं। और ये ज़्यादातर कोई फीमेल एनर्जी है, यहाँ पर मुझे कोई फीमेल एनर्जी निकल कर आ रही है, कोई फीमेल एनर्जी यहाँ पर आई है और यहाँ पर मेल्स भी है, यहाँ पर मुझे मेल्स भी दिखाई दे रहा है। ये लोग कोई कपल ही हो सकते हैं, आपके इन लॉ हो सकते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या आपके इन लॉ में जैसे कि ताऊ बुआ, ऐसा कोई। और अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं तो कोई रिलेटिव्स जो हस्बैंड वाइफ है और मैरिड है तो डेफिनेटली जैसे कि कहते हैं लोग बुआ, ताई, चाचा, ताऊ, ऐसा कोई, तो वो और अनमैरिड वालों के लिए रिलेटिव हो सकते हैं जो हस्बैंड वाइफ है। तो कोई भी रिलेटिव हस्बैंड वाइफ जो कपल है, जो हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिखा है, ये जो लोग हैं ये हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहते हैं, इन फ्रंट। ये बहुत ज़्यादा स्पीड बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से ये लोग बहुत ज़्यादा हिडन एनिमी है आपके। यह आपको अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। अपने जीवन में ये बस चाहते हैं कि आप अपने जीवन में डाउनफॉल, हमेशा डाउन रहे, डाउनफॉल को फेस करें। आप लोग, हम हमेशा क्रशर्स को देखें। बहुत ज़्यादा ये आपको फंसाने की बहुत कोशिश करते हैं, कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। ये आपके शाइन को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ये तिलमिला उठते हैं, ज़ोरों से रोने लगते हैं। इनके अंदर दर्द होता है, ये बेचैन होते हैं, ये पागल हो जाते हैं। ये इतनी ज़्यादा ओवर स्वीट बनने की कोशिश करते हैं कि लोगों को डायबिटीज़ हो जाए, शुगर की बीमारियां हो जाएं, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन अंदर से ये लोग बहुत ज़्यादा घायल है, अंदर से बहुत ज़्यादा कोई ग्रेजस है। इनके मन में आपको लेकर पहले से ही मन में किसी तरह का कड़वाहट मैं देख रही हूँ। इनके मन में कोई बहुत ज़्यादा अपने अंदर छुपा छुपा के बातें रखना। मुझे आप ऐसे लग रहे हैं कि जो है भाई मुंह बोल दो, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, लेकिन मुंह पर बोलो, बात रफा सफा करो, साफ मन रखो। बट ये थोड़े से ऐसे टाइप छुपे रुस्तम टाइप के हैं, मन में जैसी बातें रखते हैं मुंह पर कुछ और बोल के चले जाते हैं। और इनका काम है यही कि ये आपकी घर की सारी रिक्वायरमेंट, क्या आपके लाइफ, बेसिकली आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में, आपके दोनों कपल्स के लाइफ में क्या हो रहा है, हस्बैंड वाइफ, अगर आप लोग तो उस चीज़ के जानने की बहुत कोशिश करते हैं। आप दोनों को पता नहीं क्यों, मुझे लगता है ये दोनों आपको अलग करने की बहुत कोशिश करते हैं। आपको आपके पार्टनर से कोई ब्लैक रिजल्ट ज़रूर से किया गया और ये कर्म हैं रिसेंटली। अभी इसी वक्त ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं और ये लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। ये अभी करंट में इनकी जो सिचुएशंस है, अभी करंट में बहुत ख़राब मुझे दिख रही है, सीरियसली बहुत ज़्यादा। इनकी स्थिति अब भी इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब मैं देख रही हूँ। ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, हैक्शन है, हो सकता है लोग है बयान से रो रहे हैं किसी काम के वजह से, किसी चीज़ की वजह से। इनकी चोरी पकड़ी गई है, इनकी चोरी आपके सामने आ सकती है, ऐसा भी हो सकता है। माँ की तरफ से ये बहुत बड़ी कृपा, एक गिफ्ट आपको मिल सकता है, क्योंकि माँ अमीन आदि शक्ति ने तो जिम्मा उठाया है, बहुत बखूबी जिम्मा उठाया है, क्योंकि मेरा बच्चा अब कुछ भी फेस नहीं करेगा, ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं जो दूसरों की तरफ से आ रहा है, जो इसकी डेस्टिनी में है ही नहीं। इसकी डेस्टिनी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, यह समृद्ध है, यह भाग्यशाली है, इसने ऐसे कर्म कमाए हैं, तो यह सारी चीज़ें आपकी तरफ नहीं आ सकती है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन लग रहे हैं। माँ आदि शक्ति ने जिम्मा उठाया है तो वह बखूबी जिम्मेदारी को निभा रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा अथॉरिटी पर्सन मुझे लग रहे हैं। आपने अपनी जो भी परीक्षा माँ शक्ति ने
आपकी तरफ जो परीक्षा लेनी चाहिए, देखना चाहिए आप कितने मजबूत हैं, आप उन परीक्षा में खड़े उतरे हैं। इनकी सारी चीज़ें, गंदी चीज़ें इनकी तरफ बैकफायर हुई है और अभी करंट में अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है इनको। और कहीं ना कहीं ये इतना तो समझ चुके हैं कि आपसे पंगा लेना स्वयं मान आदि शक्ति, मांग काल, रात्रि माँ, भद्रकाल, सीधे सिंपल क्लियर कट बात, आपसे पंगा लेना ईश्वर से पंगा लेने वाली बात है। आप लोग जिस भी धर्म से हैं, आपके एनिमी यह सोच रहे हैं कि आपसे पंगा लेना, ईश्वर से पंगा लेना, यह आपके साइन को बहुत ज़्यादा खराब करने की कोशिश करते आए हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं। अभी करंट में इनकी सोच ऐसी है, करंट स्थिति में, कि इतनी ज़्यादा कोशिश करने के बाद यह आपके चमक को, आपकी ग्लोइंग को ख़राब नहीं कर पाते हैं। उल्टा आप और ज़्यादा चमकने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं। ऐसा हो सकता है कि अभी आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, फोकस के साथ अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अपने ब्यूटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है अपने खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने पहनने ओढ़ने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और यह मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं ऐसा पहनूंगी, ऐसा करूँगा, मुझे यह खाना चाहिए, मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए। तो ऐसा आप लोग कर रहे हैं? नहीं है? अगर ऐसा कर रहे हैं तो माँ शक्ति इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। बहुत यहाँ पर मुझे ना पता नहीं, ऐसा लग रहा कि आपका जो घर है वह पूरी तरह से सेफ कर दिया गया है। माँ आदिशक्ति ने आपके घर को पूरी तरह से, आपको, आपके परिवार को, आपके घर को ना सुरक्षित रखा है। पीकॉक यहाँ पर आया है, पीकॉक एनर्जी में है आप लोग। तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आप लोग पूरी तरह से सेफ है, सिक्योर है, टोटली, क्योंकि माँ आदिशक्ति आपके साथ है। 222 बार बार दिख रहा है, तो कमेंट सेक्शन में 222 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। तो ये बात ज़रूर सत्य है कि आपकी चीज़ें आपके पास आ रही है और यह लोग करंट में बहुत दुखी है। मुझे लग रहा है कि रो रहे हैं ईश्वर आपको। और इस वक्त क्या बताना चाहते करंट में माँ आदिशक्ति आपको, और क्या मैसेज देना चाहती है, किस चीज़ से आपको अवेयर करवाना चाहती है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके नॉलेज में लाना चाहती है। आपको कोई मैसेज करना चाहता है, कोई आपको मैसेज प्रोवाइड करना चाहता है अपनी बातें। ऐसा हो सकता है कि सोन के माध्यम से कोई सॉन्ग है, कोई म्यूज़िक लवर है, म्यूज़िक के सॉन्ग से आपको कोई मैसेज देना चाहता है, तो कोई आपको मैसेज देना चाहता है। आप किसी को कुछ मैसेज करना चाहते हैं, आपको कोई मैसेज करना चाहता है, या किसी सॉन्ग के माध्यम से, म्यूज़िक के थ्रू आपको कोई कुछ बताना चाहता है। आपको कोई कुछ फ्लावर्स भी गिफ्ट करना चाहता है, बुके गिफ्ट करना चाहता है। स्टार, यहाँ पर स्टार का मैसेज आया है। आप लोग बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। क्या बात है, बहुत ग्लोइंग एनर्जी में है, बहुत शाइनिंग एनर्जी में है। कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपके मैसेज का वेट कर रहा था। कार्मिक क्लोज, आपके जो भी कार्मिक थे, जो भी कर्मा थे, जो भी चीज़ें थीं, वह सब कुछ क्लोज कर दिए गए हैं, उन सबको ख़त्म कर दिए गए हैं। ज़रूर से आज के वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अपने लव के साथ। इस दिव्य संदेश को ज़रूर से शेयर करें, उनको भी मोटिवेट करें और उन्हें भी कहे कि देखो माँ आदिशक्ति, माँ काल रात्रि कितने सपोर्ट में है। आपकी लाइफ में कुछ बिग हैप्पी चेंज आने वाला है, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाली है। माँ शक्ति आपको कह रही है डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, क्योंकि आपकी चिंता को हट लिया गया है। आपको यहाँ पर डिवाइन लग गया है। तुम्हें आश्चर्य होगा कि वह अपने परिवार के पितरों का भी सम्मान नहीं करता, ना ही कुल के देवी देवताओं का सम्मान करता है। ब्रह्मांड ने उन दिव्य शक्ति का सहयोग लिया है। वह भी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं उसे मार्ग पर लाने के लिए उसे दंड मिलना आवश्यक है, वरना वह दिन इतना राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा कि वह अपने ही कुल का नाश कर देगा। अपने कुल की चिंता लेकर उसके कुल की दिव्य शक्तियों ने भी उसे सबक देने के लिए ब्रह्मांड की बात को स्वीकार किया है। मेरे बच्चे, हमने आपके न्याय के लिए उसकी बनी हुई एक योजना में बहुत बड़ी चूक रखवा दी है। अब ऐसा होने जा रहा है कि अपने ही पांव पर वह कुल्हाड़ी मारने के जैसा कार्य करेगा। उसे लगेगा कि वह सही कार्य करने जा रहा है, उसने कोई चूक नहीं रखी, किंतु उसका पासा पलट जाएगा। कुछ ऐसा होगा जिससे उसे दंड मिलेगा।
मेरे बच्चे, आपके खिलाफ एक चाल उसके द्वारा पूर्व में चली गई है जिसे वह आपके सामने आज भी अस्वीकार होता है। आप जानते हो कि यह उसी का काम है। इस बार फिर वह वैसी ही चाल आपके साथ ज़रूर चलेगा, किंतु इस बार उसके इसकी का दृश्य आपके सामने ज़रूर आएगा, जिसके चलते उसे कोई बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आपके साथ जो अन्याय उसके द्वारा किया जाने वाला होगा उसे कोई 2 लोग देख लेंगे। ऐसे 2 लोग जो तुरंत यह स्वीकार करेंगे कि गलत कौन है। उन दोनों व्यक्तियों की स्वीकारोक्ति आपके न्याय का आधार बन जाएगी और मेरी शक्तियों ने उसे सब देने के लिए उसी की योजना को अधूरा रखा है। उसे इसकी जानकारी नहीं है। मेरे बच्चे, यदि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो अगली चाल को ध्यान से देखना। आपको पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों ने अपना काम कर लिया है। मेरी शक्तियां संकेत दे रही हैं कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको पहले खून के आंसू रुला चुके हैं। उनको सज़ा मिलने का समय आपके जीवन में आ गया है। आपके परिवार की दिव्य शक्तियाँ मुझे बता रही हैं कि किस किस तरह उन लोगों ने आपको रुलाया है, आपका मजाक बनाया है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं कि बीते सप्ताह उन्हें कोई छोटी घटना का सामना भी करना पड़ा है। उन्हें दंड स्वरूप सौंपी गई है। उन्हें इस घटना के बाद यह तो एहसास होना शुरू हो गया है कि किए कर्मों का हिसाब किताब चालू हो गया है। उनके जीवन में घटित होने वाली अशुभ घटना आपके जीवन की शुभ घटना होने वाली है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं जैसे वह लोग आपका अनुसरण करना शुरू कर चुके हैं जो कभी आपके विरोधी का अनुसरण कर रहे थे। लगता है उन्हें समय से पहले आपकी उपलब्धि का चल गया है। शायद उन्हें ऐसा लगने लग गया है कि आने वाले समय में आपके विरोधी और आपसे ज़्यादा कौन अधिक उनके काम आएगा। इनमें से कुछ लोग आपके बारे में जानकारी भी ले चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने आपको अधिक परेशान किया है। वह पहले शायद आपके खिलाफ बोल पाने में सक्षम नहीं थे, किंतु आज ऐसा लग रहा है जैसे मेरी दिव्य शक्तियों ने उनमें एक ऐसी शक्ति भर दी है जिसके चलते वह आपके पक्ष में बोलने की हिम्मत जुटा पाएंगे। और उन्हें ऐसा लगता है कि इन लोगों से भी आपने दूरी बनाकर रखी हुई है, क्योंकि आप उनसे इसी बात से नाराज़ रहे हैं कि वह आपके पक्ष में नहीं बोलते हैं। मेरे बच्चे, एक दृश्य सामने आया है कि आपको कोई दुख देने वाला बिल्कुल आप जैसी दशा को भुगतने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दुखी होकर बैठे हुए हैं और आपके कष्टों को